नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल विजन स्पार्क्स। जी हाँ, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए मेहमान के साथ में। तो उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं शिवानी मैम को इनवाइट करती हूँ। शिवानी मैम। Thank you so much, ma'am. I am very glad that we have a very honorable guest today on our show, and we have started taking these virtual interviews from him. He is none other than just like my elder brother, Mr. Ghansham Sanesar. So I would like to tell you something about him. सर ने अपने करियर की शुरुआत रेमंड्स लिमिटेड कंपनी से की थी। वो कॉर्पोरेट में जॉब करके बाद में एजुकेशन फील्ड में आए। उन्होंने खुद का स्कूल भी स्टार्ट किया and he worked as a director in his own school for 6 years. Later, he has joined a school, a CBSE school, where he worked as a PRO and a TGT. Now, after that, he has started his career as a leading principal in IT International School, and presently he is working with Angel Public School, Ramakona. तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजन स्पार्क्स के चैनल पर। वैसे मैंने सुना है कि सर को हमेशा शिवानी मैम दादा कह के संबोधित करती हैं। हमेशा कभी भी जब भी हम लोगों के बीच में बात होती है तो ऑलवेज शी सेइंग दादा, घनश्याम दादा से मेरी बात हुई है। तो बिल्कुल आप हमारे बड़े भाई की तरह हैं। तो लिटरली हम आपका दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके इस इंटरव्यू के बाद हमारे व्यूअर्स को और भी कुछ नई जानकारियां और कुछ सीखने को मिलेगा, जरूर सीखने को मिलेगा। तो हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि घनश्याम जी जो हैं, ये जब जुड़ते हैं लोगों के साथ तो इतने दिल से जुड़ते हैं कि हर इंसान की जाने अनजाने कहीं ना कहीं वो इतनी हेल्प कर देते हैं कि इंसान को या तो प्रोग्रेस मिलती है या फेम मिलता है। एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ देम। मेरा पैन इंडिया में मैम फेमस होने का बहुत बड़ा क्रेडिट घनश्याम दादा को मैं देना चाहती हूँ। क्या बात है। बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इंदौर के बाहर भी शायद कोई पहचानेगा, बट क्योंकि दादा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरे स्किल्स को पहचाना, उसे ऊपर लेकर आया, मुझे बहुत सारा एनकरेजमेंट दिया कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम करो, यू शुड जॉइन दिस, यू शुड जॉइन दैट। एंड देन फाइनली सम ऑफ द अदर वेज कहीं थोड़ा बहुत पैन इंडिया में लोग मुझे जानने लगे हैं कहीं कहीं से। एंड उसी का एक पार्ट है आईपा। आईपा के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी ज्यादा, क्योंकि हमारे आईपा के स्टेट हेड खुद मिस्टर घनश्याम सनेसर आज हमारे साथ हैं। तो मैं उनसे सारी जानकारियां लेती जाऊंगी ताकि वो हमें भी पता चलती जाए और आप लोगों को भी। ना केवल आईपा बल्कि दूसरी कई सारी एसोसिएशंस हैं जिनमें घनश्याम सनेसर जी लगातार काम कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पर कहीं ना कहीं। तो आज हम स्पेशली AIPA आईपा के बारे में सर से बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो घनश्याम दादा, मैं भी आपको दादा करके ही बोलूंगी। तो घनश्याम दादा, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि ये आईपा क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, ये क्यों बनाया गया और इसके अंदर कौन कौन से लोग मेंबर्स हैं और इसका मोटिव एग्जैक्टली क्या है। First of all, thank you both of you, Varsha and Shivani. If you are calling me Dada, then I will call you Varsha and Shivani only. Yeah, now definitely. this time. Yeah. pleasure, हाँ. So आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप मेरी इतनी बड़ाई करते हैं और उस बड़ाई का मैं शायद पात्र हूं या नहीं हूं पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इस 2020 ने मुझे इतना कुछ दिया है कि कुछ ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने मुझे नया रास्ता दिखाया, कुछ ऐसे लोग जुड़े जिनको मुझसे एक नया रास्ता मिला, एक नई चाह मिली, एक नई दिशा मिली। और इसी में चूंकि आप सभी जानते हैं कि 2020 हर कोई ये कह रहा है कि ये अच्छा साल नहीं है, right. लेकिन मेरी नजर में ये बहुत अच्छा साल है, ये बहुत ही अच्छा साल है। क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ और पहले तो बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिला घर में,
कोई उसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन उसके बाद में जो ब्रेक मिला कि मैं एजुकेशन सेक्टर के बहुत सारे ग्रुप से, जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनसे काफी दिनों से, बहुत दिनों से मैं जुड़ा हुआ था। तो जब मैंने देखा कि अब मैं इस लॉकडाउन के दौरान क्या करूं, पहले तो सोचा कि कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊं, कुछ पेरेंट्स के साथ में अपनी बात शेयर करूं। तो मेरे जो बच्चे हैं ना, वो हंसते थे तो वो, अरे मैंने इनका कोई बात नहीं बेटा, फिर भी आप मुझे रिकॉर्ड करो, जैसा भी हो सकता है आपसे रिकॉर्ड करो, अपन एक वीडियो डालेंगे। तो ढूंढते ढूंढते मैंने वेबिनार्स अटेंड करने शुरू किए, और एक दिन मैंने वेबिनार अटेंड किया प्रिंसिपल एसोसिएशन के नाम से। और उस वेबिनार में एक दिन अटेंड किया मैंने, जब दूसरे दिन फिर से मैंने जब लॉग इन किया, तो मुझे एक आवाज आई कि चलो घनश्याम सर भी आ गए हैं, अपने पुराने मेंबर आ गए हैं। मुझे केवल एक दिन हुआ था, और वो आवाज थी नन अदर देन हमारे ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन के चेयरपर्सन और ट्रस्टी नवदीप भारद्वाज जी की। मुझे लगा कि ये अपना है, अपना एसोसिएशन है, तो मैं बिल्कुल उसको लगातार अटेंड करने लगा। और मैंने देखा कि बाद में कि यहाँ पे केवल कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, बल्कि सारे लोग, जितने पैनलिस्ट हैं, जितने भी उसके व्यूअर्स हैं, वो सब भी अपनी बात रख सकते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इसके साथ में बिल्कुल जुड़ गया। बिल्कुल। मैं सारी चीजें भूल जाता था, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में जो आईपा का वेबिनार होता था, वो ज्वाइन करना नहीं भूलता था। आईपा नाम बाद में पड़ा, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि, लेकिन ये शुरुआती कहानी है, और बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। और जब धीरे धीरे लगा कि नहीं भाई, हमको एक एसोसिएशन बना लेना चाहिए, तो नवदीप जी ने पहल की। इसमें पवन गुप्ता जी, अतुल हंस, गौरव अरोरा, बहुत सारे नाम हैं, नीना कपूर। तो ये लोग मुझे सराहने लगे। मुझे आज तक किसी से भी नेशनल लेवल पे कहें या स्टेट लेवल पे इतनी ज्यादा सराहना कभी मिली नहीं थी। मैं तो अपने माँ बाप की नजर में एक खोटा सिक्का था, जो इत्तेफाक से चल गया बाद में। पहले नहीं चला, बाद में चल गया तो उन्होंने जब मेरी सराहना चालू की, तो मैंने सोचा कि नहीं, इसके साथ में कुछ भी हो, मुझे जुड़ के रहना है। और आज मैं आईपा के साथ में हूँ। और उसी समय से जब आईपा फाउंड हुआ, तो नवदीप सर ने मुझे स्टेट हेड की जिम्मेदारी दी। हालांकि मुझसे भी कई ज्यादा काबिल लोग इस ग्रुप में हैं, लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि नहीं भाई घनश्याम सर, आप ही प्रेसिडेंट रहें, और हम आपकी लीडरशिप में काम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपका स्वागत करते हैं। और मैंने अपनी जिम्मेदारी कितनी बखूबी निभाई या नहीं निभाई, ये मेरी टीम से आप पूछ सकते हैं। और एक टीम मेंबर आपके साथ में भी वहां पर है, कि मैंने बिल्कुल। इस दायित्व को कितना अच्छे से पूरा किया है, कितना अच्छे से। यस। सर, इसके फाउंडर कौन है? और जो आईपा, हाँ, फाउंडर एंड ट्रस्टी हैं मिस्टर नवदीप भारद्वाज। और इसका जो मेन मोटिव है, वो मेन मोटिव ये था कि इस पेंडेमिक में हमारी जो एजुकेशन कम्युनिटी है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई है। और इसमें बिल्कुल खास बिल्कुल। करके प्रिंसिपल जो लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई कि भाई, ना तो आप हायर कैटेगरी में आते, ना ही आप लोअर कैटेगरी में आते, तो आप बिल्कुल बीच सही। में हैं। एज ए लीडर एज ए लीडर आप तो क्या फंस चुके हैं बीच में। ना तो आप छोटा काम कर सकते, ना ही कोई बहुत बड़ा काम कर सकते, क्योंकि आप इस उम्र में पहुंच जाते कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी सारी कुछ करते करते सब खाली हो चुके होते हैं। तो हमने बिल्कुल एक दूसरे की मदद करने के लिए ये एसोसिएशन बनाया। एक दूसरे की मदद के साथ साथ में था कि भारत में 40 लाख से अधिक सीबीएसई स्कूल एफिलेटेड हैं। और ओके। सब मतलब जो भी लोग हैं, जो व्यक्ति है, जो प्राणी है संसार का, वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण नहीं है, तो कहीं ना कहीं हर किसी को एक दूसरे के मदद की आवश्यकता होती है।
तो वो मदद के हाथ एक दूसरे तक पहुंचने चाहिए, और उनकी जो पूंजी है वो खर्च नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में हमने स्कूल ओनर्स के साथ में भी काम किया है। ये नहीं कि हमने एक एसोसिएशन बनाया प्रिंसिपल का तो हम स्कूल ओनर्स के एंटी में काम करेंगे, नहीं। हम जानते हैं कि ये जो इतने सालों से जब हम इस एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं तो किसको किस समय क्या परेशानी होती है। तो हमने इस चीज को बखूबी समझा, हर किसी को जितनी हमारे तरफ से हो सकती थी उतनी मदद की। मैंने नहीं की, लेकिन जो हमारे नवदीप सर हैं, राजन खुराना है, रेणुमुखी मैम है, उस तरफ के मैथ्यू वर्गीस सर हैं, और बहुत सारे जो प्रिंसिपल एसोसिएशन के जो हेड नेशनल बॉडी में जो लोग हैं, और जो स्टेट हेड हैं उस तरफ के, उन्होंने काफी लोगों की मदद की उस समय में। तो इस तरीके की मदद करने के लिए और हमने एक दूसरे का हाथ थामने के लिए, क्योंकि आप इसका अगर लोगो देखेंगे तो सब एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। वो लोगो क्रिएट किया गया है नवदीप जी के द्वारा, और जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर पवन गुप्ता, और इसके वाइस चेयरपर्सन है मिस्टर डॉक्टर अतुल हंस। जो और इस एसोसिएशन में पूरे अक्रॉस द इंडिया के लोग, पूरे एक आप देखेंगे इसमें, जब इसके लोगों से जब आप मिलेंगे तो आपको एक नेशनल इंटीग्रिटी दिखेगी आपको, है ना। साउथ वाली स्वर्णा मैम आपको हिंदी में बात करते हुए दिखेगी, राइट। बिल्कुल सही और बात है। जो नॉर्थ के लोग हैं वो मेरी भाषा यानी मराठी भाषा बोलते हुए नजर आएंगे आपको, और मैं स्वयं मराठी आपको बंगाली और मद्रासी बोलते हुए नजर आऊंगा। तो ये एक नेशनल इंटीग्रिटी, और इस तरह से हो गया कि हम अभी हमारी व्यस्तता की वजह से हमारे वेबिनार्स बंद है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम कितने दिनों से एक दूसरे से मिले नहीं, फिजिकली किसी से मिले नहीं, लेकिन वो समय बिल्कुल आ रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि वी आर गोइंग टू मीट विद द पर्सनालिटी जिन्होंने एक दूसरे को जोड़ा सबके साथ में। राइट राइट। तो जैसा कि दादा ने बताया कि एज अ स्टेट हेड, स्टेट प्रेसिडेंट, इन्होंने जो अपने दायित्व थे, अपनी जिम्मेदारियां थी, उस दौरान भी बहुत अच्छे से निभाई। शायद इसलिए क्योंकि नवदीप जी जो खुद इस एसोसिएशन के फाउंडर हैं, वो खुद इतने डाउन टू अर्थ हैं, और वो जब मैं उस मीटिंग में एंटर होती थी तो मैंने कभी भी उनको बोलते हुए नहीं देखा। क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत सारी एसोसिएशंस बनी, बहुत सारे लोगों ने कहीं कहीं ज्वाइन भी किया, कुछ मेंबरशिप चार्जेस होते थे, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, लेकिन जो फाउंडर्स होते थे सिर्फ वही आते थे, वही बोलते थे। मैंने एक आईपा एसोसिएशन ही ऐसी देखी थी जहां फाउंडर कभी खुद पर्दे पे नहीं आते थे, वो हमेशा बिहाइंड द कर्टन रहते थे और सबको मौका देते थे। उन्होंने एक बार एक ऐसा शो स्टार्ट किया था, प्रेजेंटेशन शो, जो स्टेट वाइज उन्होंने दिया था सारे स्टेट हेड्स को, और कहा था कि आपके स्टेट से प्रेजेंटेशंस आप लोग तैयार कीजिए। तो मुझे याद है दादा का प्रेजेंटेशन एमपीसी द बेस्ट था। तो न केवल दूसरे लोगों को जोड़ने के हिसाब से, बल्कि अगर दादा का खुद का परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दादा ने आईपा में भी दिया। इस कारण शायद उन्होंने आज इतनी अच्छी जगह वहां बना रखी है कि आज भी उनके ऊपर बहुत सारे से दायित्व और जिम्मेदारियां नवदीप जी ने सौंप रखी है। और जैसा कि आपने बताया कि आप एक्साइटेड हैं दादा, हम भी एक्साइटेड है बहुत नवदीप जी से मिलने के लिए। और आई होप कि नवदीप जी जब मिलेंगे तब उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, और लोगों तक पहुंचाने को मिलेगी, ताकि लोग और ज्यादा समझ सके कि आईपा क्या चीज है, कहाँ सही है, कहाँ गलत है। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी एसोसिएशन आ गई है जो कहीं ना कहीं अपने प्रामाणिकता नहीं बता पाती है, वो प्रूफ नहीं कर पाती, ऑथेंटिक नहीं होती है। तो इस कारण लोग थोड़ा सा डरते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि अगर आईपा से कोई जुड़ता है तो उन्हें कोई ज्यादा सवाल करने की जरूरत है, क्योंकि जब ऐसे लोग वहां जुड़ चुके हैं, इतने टाइम से जुड़े हुए हैं और अपना अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन दे रहे हैं, तो आने वाले टाइम में यकीनन आईपा एक टॉप एसोसिएशन पूरे इंडिया की कहलाई जाएगी। तो दादा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्कूल से जुड़ा हुआ है। आजकल बहुत लोग चिंतित हैं, प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट के लोगों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीचर्स हैं, या कई सारे लोग जो स्कूल से जुड़ते हैं, जुड़ के काम करते हैं। उन लोगों की एक चिंता है कि स्कूल्स खुलेंगे कब से। तो क्या इस मामले में आपकी हम राय ले सकते हैं? आपको क्या लगता है कि स्कूल कब से खुल रहे हैं या कब से खुलना चाहिए,
या खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इस बात पे आप थोड़ी सी हमें क्लैरिटी दीजिए। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। आजकल इस सवाल का जवाब सरकार के नुमाइंदे भी नहीं दे पा रहे हैं, तो ये गेंद पूरी तरह से सरकार के पाले में है और इसका जवाब केवल और केवल सरकार के नुमाइंदे ही दे पाएंगे। मैं इस बिल्कुल वक्त इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। जी बिल्कुल। जी, लेकिन बस हम ये कह सकते हैं कि हम सब मिलके हम प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल। शायद सभी 10 लाख जो इंडिया में एजुकेटर्स हैं, शायद वो सभी मिलकर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि स्कूल जल्दी से जल्दी खुल जाए और बिल्कुल। एक जो बंधी हुई आमदनी थी, जो एक वो फिर से शुरू हो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जाए। लोगों की, वो फिर से अच्छे से अपनी पूरी करना स्टार्ट कर पाए। बिल्कुल। दादा, नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कि अभी सब कुछ किसी के काम चल रहे हैं, किसी के काम नहीं चल रहे हैं, टीचर्स को भी सैलरीज भी आधी मिल रही है और स्कूल मैनेजमेंट भी काफी डिस्टर्ब हो चुका है। तो जो उन्होंने एक फीस क्राइटेरिया बनाया है कि ट्यूशन फीस तो आपको देनी होगी, तो कई पेरेंट्स अभी ट्यूशन फीस भी नहीं दे पा रहे हैं। तो पेरेंट्स को हम कैसे प्रेरित करें कि आप एटलीस्ट हमारी मदद, यानी स्कूल मैनेजमेंट की मदद नहीं करेंगे तो हम टीचर को कैसे मदद दे पाएंगे? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अब तो सरकार के आदेश भी आ गए हैं कि पालकों को ट्यूशन फीस देनी चाहिए। सबसे पहला सवाल, सबसे पहली बात तो ये है कि हमको हम जो एडुकेटर्स हैं, हम एडुकेटर्स पूरी तरह से डिपेंड हैं स्कूल ओनर्स और मैनेजमेंट के ऊपर। इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर स्कूल ओनर और मैनेजमेंट ने स्कूल बनाया है तो हम स्कूल ओनर्स और एजुकेटर्स दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये नहीं कि हम हैं, आप नहीं हो तो कोई बात नहीं, या हम नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि पेरेंट्स भी ये बात समझता है कि इस समय एजुकेशन फर्टिनिटी कितनी ज्यादा सफर कर रही है, लेकिन बिल्कुल। वो ये बात अपनी दर्शाना नहीं चाहते, क्योंकि पता नहीं कोई बाजू में अगर आपने गलत बात कह दी तो बाजू से आके एक लपड़ आपको लग जाए कि क्या गलत बोल रहे हो, कम्युनिटी किसकी बड़ी है। तो ये सब जानते सब है। आप देखिए, विरोध करने वालों में चेहरे पर आप फेस रीडिंग करना कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि हर एक के जो फेस हैं, जो चेहरे हैं, वो कुछ अलग अलग दास्तां को बयां करते हैं। इसमें कोई दो बिल्कुल मत सही। नहीं है। तो जी अब ये हो तो गया है, इसको वापस नहीं लाया जा सकता, और ये जो चल रहा है इसको हम और आप मोड़ नहीं सकते। वेट एंड बिल्कुल। वॉच, वेट एंड वॉच, जो भी होगा अच्छा होगा। इसके जो परिणाम हैं वो हमारे लिए, बच्चों के लिए और एडुकेटर्स के लिए अच्छे ही होंगे। हाँ, बस एक बात का दुख हमेशा रहेगा मुझे कि जो एडुकेटर्स ने खोया है वो मिल जाएगा, जो ओनर्स ने खोया है वो भी वापस आ जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स है उनका जो एक साल का ज्ञान बिल्कुल उनके जीवन से निकल गया, वो कभी वापस नहीं आने वाला है। बिल्कुल इस सही। बात का बिल्कुल, बहुत हम दुख है मुझे। सहमत हैं आपकी इस बात से कि बच्चों ने ये जो साल खोया है वो बिल्कुल। दोबारा उनकी लाइफ में कभी भी लौट कर नहीं आएगा। वो खोई हुई कभी चीज नहीं, बच्चे वो स्टूडेंट्स नहीं कभी लौट नहीं सकते। पा सकते हैं। बिल्कुल सही बोले। कभी नहीं। यस, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाँ, अब हम ये चाहते हैं दादा कि आपके अनुभव के हिसाब से या आपके ब्लेसिंग्स के अकॉर्डिंग अगर आप देना चाहें तो इस हिसाब से आप हमारे जो एडु लीडर्स हैं या एजुकेटर्स हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे शो के जरिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात कह दूं कि ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन आईपा आगामी 16 जनवरी को मोहाली करार में एक बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, और उस फंक्शन में लगभग 200 से ज्यादा एडुकेटर्स, प्रिंसिपल्स एंड ओनर्स को सम्मानित किया जाएगा उनके शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए। बहुत बढ़िया। सोचिए, हमने क्या किया। अगर आपको अवार्ड नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं कम हैं, आप कम नहीं हैं, बस थोड़ा सा और ज्यादा करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल आप अपने बहुत बढ़िया। एफर्ट्स को थोड़ा सा और बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में आप भी विजेता बने। और ये जो अवार्ड फंक्शन है, भारत
के या विदेशों में होने वाले दूसरे अवार्ड फंक्शन से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर अवार्ड तो फ्री है ही है, अवार्ड की आपसे कोई कीमत नहीं ले जा रही है, उसके साथ साथ आपके रहने की व्यवस्था भी फ्री है और आपके खाना खाने की, आपके लंच और डिनर की भी व्यवस्था की गई है। और किसी भी एजुकेटर से इस अवार्ड फंक्शन में शामिल होने का या इस अवार्ड को लेने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे चेयरपर्सन और ट्रस्टी मिस्टर नवदीप भारद्वाज जी को जाता है। तो मैं पूरे इंडिया के एडुकेटर्स, एडु लीडर्स की ओर से नवदीप भारद्वाज जी का मैं दिल से आभारी हूं और उनके लिए हेड्स ऑफ है मेरा, और ढेर सारी बिल्कुल। तालियां और बहुत सारा प्यार की आने वाले समय में भी वो इस आईपा के फ्लैग को हमेशा हाई उठाकर रखें। और जो आपने सवाल मुझसे पूछा था कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, अच्छे समय, बुरे समय, अच्छा समय तो का तो इंतजार हर कोई करता है, लेकिन कभी कभी बुरा समय हमारे बिना इच्छा के चला आता है। बिल्कुल अब आ तो बिल्कुल। गया, उसको आप भगा नहीं सकते, बिल्कुल तो सही बात। या उसको आप खदेड़ नहीं सकते उसको, तो कहीं ना हम्म। कहीं उसका सामना हमने उसके सामने खड़े रहकर करना है। अगर आपने हम्म। पीठ दिखा दी तो समझो कि आप हार जाएंगे, और हारना नहीं है इस जीवन में, हारना नहीं है किसी को भी। देखो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये बिल्कुल सारी बिल्कुल। चीजें अपने मन से होती है और हमको हारना नहीं है, उसका सामना करना है। देखिए, मैं आपको एक हकीकत बताऊं कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको थोड़ी सी चीज बताई। मैं जब ओनली 12th पास था तो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता था। उसके बाद मैंने स्कूल स्टार्ट किया, तब भी मैं, मेरा जो एजुकेशन है वो 12th ही था, हायर सेकेंडरी हम्म। पास था मैं। लेकिन हम्म। मुझे किसी ने प्रेरित किया कि आप पढ़ो, मैं पढ़ा, और मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी कि अब मुझे बड़ा अफसर बनना है। छोड़ दी मैंने, और छोड़ दी तो हम्म। मैंने सोच लिया कि अब मैं कुछ ना कुछ अलग से करूंगा। 4-5 महीने में खाली रहा, फिर एक स्कूल ने, जो मेरे फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड ही है, उन्होंने बोला कि आप ज्वाइन कर सकते हैं जब तक आपको टेक्सटाइल में नौकरी नहीं मिल जाती दूसरी। मैंने ज्वाइन किया, लेकिन जिस दिन ज्वाइनिंग में साइन कर रहा था उसी दिन मैंने सोच लिया कि आफ्टर द 5 years आई वांट टू बी अ प्रिंसिपल, नो डाउट। उसी दिन मेरा गोल था, और बिल्कुल परफेक्टली 1 मार्च 2013 को मैंने ये गोल बनाया था, और 1 अप्रैल 2018 को मैं प्रिंसिपल था। वाह। क्या बात है। ग्रेट ग्रेट। यस। तो ये जो बहुत ही बढ़िया। मौके हैं, इंसान को सबसे ज्यादा आवश्यक है किसी का एहसानमंद होना। अगर किसी ने अपने ऊपर थोड़ा सा भी एहसान किया है तो आप उसके एहसानमंद रहो, उसका फल आपको रिटर्न जो है वो जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। समस्याएं आज है, कल नहीं है। अस्थाई समस्या का स्थायी समाधान है आत्महत्या। हम्म। ये फैक्ट है। जो समस्याएं होती है वो हमारी निर्माण की हुई होती है, किसी और की दी हुई नहीं होती हमको। तो सही ये बात है। समस्याएं जो है वो अस्थाई है। लेकिन हम्म। आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में कुछ ऐसा निर्णय ले लेते हैं और जिसके बदले में आप अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि हम्म। आपको लगता है कि ये मेरी समस्या का पूरा समाधान है। नहीं, तो ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, और इस तरह के फैसले हम ना ही लें तो बेहतर है। तो मेरा दर्शकों से यही निवेदन है कि अपनी राह पर चलते चलें, मंजिल आपको एक दिन जरूर मिलेगी। ये किसी और बहुत की बढ़िया। कही गई लाइन नहीं है, स्वयं बाबा घनश्याम सनेसर की कही हुई लाइन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दादा। तो बस अब आपकी बातों से एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया है, हालांकि वो जो जी हमने पूछा था वो लास्ट क्वेश्चन था, बट जी क्योंकि आपने अवार्ड फंक्शन की बात कही है तो इससे जी। रिलेटेड मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि अवार्ड किस नाम से दिया जा रहा है और जिनको मिल रहा है वो सिलेक्ट हाँ कैसे हुए, क्या क्या है उन अवार्ड के जो अवार्डीज हैं हमको सिलेक्ट करने के। बस ये दो चीज जी। आप और बताएं, उसके बाद हम प्रोग्राम को एंड करेंगे।
इसका नाम जो इस अवार्ड फंक्शन को जो नाम दिया गया है या इस अवार्ड को जो नाम दिया है वो है भीष्मा द डेस्टिनेशन। देखिए, अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी महाभारत महाकाव्य है, हमारे लिए बड़ा पूजनीय है, जिसमें गीता का उपदेश भी है। तो उसमें जो एक चरित्र है भीष्म, वो अपनी जगह पर, अपनी बात पर और अपने वचन पर अटल अटल रहने का वो कैरेक्टर का नाम है, उस चरित्र का नाम है भीष्म। बिल्कुल बिल्कुल। और इस भीष्म अवार्ड का नाम बड़ा सोच समझ के रखा हुआ है हमारे आईपा के कर्णधार लोगों ने। तो हम उनका बिल्कुल तहे दिल से स्वागत भी करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा नाम दिया। इस अवार्ड में अभी सभी एजुकेटर्स को हम एक गूगल फॉर्म दे रहे हैं, उनको स्प्रेड कर रहे हैं, है ना। अपने सोशल मीडिया, जैसे हम स्टेट प्रेसिडेंट है तो हम अपने कॉन्टेक्ट्स को भेजेंगे, हमारे जो आईपा के मेंबर्स हैं वो भी सब अपने कॉन्टेक्ट्स को भेज सकते हैं। वो सभी अपने फॉर्म और अपने अचीवमेंट, उसमें ब्रीफ प्रोफाइल करके एक ऑप्शन दिया गया है, उसमें आप अपनी उपलब्धियों को उसमें लिख सकते हैं। और उसमें जब वो फॉर्म सबमिट हो गए, जब वो देखा जाएगा कि किसकी उपलब्धि कितनी ज्यादा है, एक ओनर के रूप में भी 4 कैटेगरीज रखी गई हैं। एक ओनर है, एक डायरेक्टर है, एक चेयरपर्सन है और एक प्रिंसिपल है। तो इन चारों कैटेगरी को इक्वली डिवाइड किया गया है उसमें, और इसमें 50-50 मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसकी जितनी ज्यादा उपलब्धि, पैसे के मामले में नहीं, बल्कि आपने सामाजिकता के रूप में, शिक्षा के लिए आपने क्या योगदान दिया है समाज को, उस रूप में। तो ये इस तरह से होगा। और वहां पर जो डिग्निटीज होंगे वो भी काफी नामचीन हस्तियां होंगी, जो कि जिनको समय नहीं मिलता कहीं जाने आने का। किसी ऐसे प्रिंसिपल भी आप मिलेंगे जिनको फोर्ब्स में अपनी पत्रिका में स्थान दिया हुआ है। तो कई सारे नामी लोगों से आप मिलेंगे। हमारे यस को आज बहुत सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और धन्यवाद आईपा, उनके फाउंडर और उनके टीम मेंबर्स को, जो आज यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो आपकी सोच है वो बहुत अच्छी सोच है, वो बहुत लोगों को खुश भी करेगी, उनको मोटिवेट भी करेगी, और कई सारे लोग जब आपसे जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली इस अच्छे काम की लहर पूरे हिंदुस्तान में दौड़ेगी एक ना एक दिन। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आईपा के फाउंडर मिस्टर नवदीप भारद्वाज और बाकी सारे टीम मेंबर्स को, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, दादा ने उनका नाम 2 बार ले लिया है। और सबसे अच्छी बात हमारे व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आईपा को जो अवार्ड फंक्शन है, वहां उस पूरे फंक्शन को कवर करने के लिए आप हम दोनों टीम विजन स्पार्क्स को वहां पर देखेंगे, और हम वादा करते हैं कि हम नवदीप जी और सारे टीम मेंबर्स को फिर हमारे शो पर लेकर आएंगे with their granted permission. So thank you so much Dada once again for coming on the show and giving such a good information about yourself and AIPA. और ऐसे ही हम आपको बुलाते रहेंगे, आप आते रहिए, आपका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता रहे आगे भी। बस इसी उम्मीद के साथ इस शो को और व्यूअर्स को हम बाय बाय कहना चाहते हैं। सो बाय व्यूअर्स। नवाजिश करम, शुक्रिया, आपने मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा एंड शिवानी। Thank you, sir. बोथ ऑफ यू, थैंक यू। Thank you so much.